कैथल जिला आज पूरे 32 साल का गबरू जवान हो गया है। यूं तो कवि स्थल की स्थापना महाभारत काल में हुई मानी जाती है, लेकिन सैकड़ों सदियों तक उतार चढ़ाव झेलने के बाद 1 नवंबर 1979 को कुरुक्षेत्र से अलग होकर जिला बना। महज 2.5 दशक में हर लिहाज से समर्थ और सक्षम बनकर मिसाल पेश कर रहा है। आज जिस भव्य और शानो शौहरत के साथ कैथल प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार है, उसका पूरा श्रेय यहाँ के मेहनतकश और हुनरमंद लोगों को जाता है। धर्म हो या शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या राजनीति, तकरीबन हर क्षेत्र में कैथल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चावल निर्यात में सालों तक नंबर 1 का खिताब भी कैथल जिले के सिर सजा। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पृथक राज्य बनने के बाद से लगभग हर प्लान में सरकार में हिस्सेदारी रही। जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व यह करनाल और कुरुक्षेत्र जिले का उपमंडल भी रहा। राज्य के गठन के समय कैथल एक तहसील थी जो करनाल के अंतर्गत थी। वर्ष 1973 के आरंभ में जब कुरुक्षेत्र को अलग जिले का दर्जा दिया गया तो यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चला गया और 31 अक्टूबर 1979 तक वहीं रहा। जिले की 78% आबादी गांव में रहती है। कैथल के इतिहास की बात करें तो यह भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के साम्राज्य का एक भाग था। 13 नवंबर 1240 को रजिया सुल्तान की यही मृत्यु हुई। दिल्ली में विद्रोह के बाद रजिया सुल्तान को वहां से भागना पड़ा। कैथल में दिल्ली की विद्रोही सेनाओं ने उसे पकड़ लिया और एक भयंकर युद्ध में रजिया सुल्तान मारी गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे मार डाला था। मृत्यु के बाद उन्हें यही दफना दिया गया और आज भी उनकी कब्र यहाँ मौजूद है। रजिया सुल्तान के अलावा इस पर सिख शासकों का शासन भी रहा। यहाँ के शासक देसू सिंह को सिख गुरु हर राय जी ने सम्मानित किया, जिसके बाद यहाँ के शासकों को भाई की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। सन 1843 तक कैथल पर भाई उदय सिंह का शासन रहा, जो कि यहाँ के अंतिम शासक साबित हुए। भाई उदय सिंह का किला कैथल में मौजूद है। पुराना शहर एक किले के रूप में है। किले के चारों ओर 7 तालाब तथा 8 दरवाजे हैं। दरवाजों का नाम है शिवन गेट, माता गेट, प्रताप गेट, डोंगरा गेट, चंदाना गेट, रेलवे गेट, कोठी गेट, क्योड़क गेट। भाई उदय सिंह का किला खंडहर हो चुका था। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रयासों से उसको नवीन रूप दे दिया गया है। कैथल का चावल विश्व भर में मशहूर है। यहाँ के चावल निर्यातकों ने खाड़ी देशों में अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। दान उत्पादन में अग्रणी होने के चलते यह दान के कटोरे में शामिल है। कैथल में 100 से अधिक राइस मिल है। यहाँ की फिरनी की दूसरे देशों तक धूम है। सावन माह से पहले ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। कैथली बेर पूरे देश में मशहूर हुआ करते थे। कैथल की बेटियां हर क्षेत्र में छाई हैं। यहाँ की बेटियां कई क्षेत्रों में अग्रणी हैं। पद्मश्री ममता सोदा और सीमा गोस्वामी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर कैथल का झंडा पूरे देश दुनिया में बुलंद किया है। ऐसे में हाल ही में बालू की रहने वाली पूनम ने भी सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काबिज होकर जिले का नाम रोशन किया है। कैथल में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल भी हैं, इसलिए कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। शहर में भाई उदय सिंह का किला, प्राचीन बावड़ी, महाभारत कालीन नवग्रह कुंड, बिदक्यार झील, गुरुद्वारा नीम साहिब, श्री 11 रुद्री मंदिर, माता अंजनी का मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, हजरत बाबा शाह कमाल कादरी, डेरा बाबा शीतलपुरी, पुंडरी के पास विश्व प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ, माता मनसा देवी मंदिर, तो खडालवा में शिव मंदिर दर्शनिक है। एक नजर आंकड़ों की तरफ। कुल जनसंख्या लगभग 22 लाख। जनसंख्या की वृद्धि की दर प्रति 10 13.55%। कुल हाउस होल्डर 2,34,274। क्षेत्रफल 2,317 वर्ग किलोमीटर। सब डिवीजन 3 कैथल, कलायत एवं गुहला। खंड 7 गुहला, कैथल, कलायत, पुंडरी, राजौंद, सीवन और डांड। तहसील 4 कैथल, गुहला, कलायत और पुंडरी। उप तहसील 3 राजौंद, सीवन, डांड। कुल गांव 277। ग्राम पंचायत 253। साक्षरता 80.76% है। कैथल को छोटी काशी माना गया। उसकी एक वजह यहाँ नवग्रह कुंडों का होना है। तो भारत में नवग्रह कुंड काशी में है या फिर कैथल में है। और महाराजा युधिष्ठिर ने यहाँ जो है अपने पितरों की शांति के लिए नवग्रह कुंडों की स्थापना की थी, यज्ञ किया था और तालाब बनाए थे। परंतु आज उनमें से कुछ ही हमें कुंड उपलब्ध हैं, बाकी सब जो है लोगों का अधिकार में आ गए हैं। सर, जैसा कि कैथल कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि में आता है,
तो क्या जो कैथल के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हाँ, वो ऐतिहासिक होने के साथ उनका महत्व क्या है? हाँ, लगभग 18 दिन में भगवान कृष्ण का जो रथ 48 कोस में चला था, उसके लगभग 134 के करीब जो स्थल हैं उनको चिन्हित किया गया है और लगभग 50 स्थल केवल कैथल जिले में हैं और उन सभी का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नाम जरूर उनके जो है समय के साथ साथ जो है अपभ्रंश होकर थोड़े से परिवर्तित हो गए हैं, तो अधिकतर स्थलों का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। हम कैथल का इतिहास लिख रहे हैं, प्रेस में हैं, तो उन सभी तीर्थ स्थलों का हमने वहाँ विस्तार से वर्णन किया है कि किस किस ग्रंथ में इनका जिक्र है और किस नाम से है। उनके श्लोक भी नीचे हमने दिए हैं। कैथल का स्थापना दिवस है, तो कैथल की ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण या कैसे क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? जी, कैथल एक पौराणिक शहर है। महाभारत के वन पर्व में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, वराहमिहिर की वृद्ध संहिता में इसका हमें जिक्र मिलता है। इसका नाम कपिस्थल था, जो अपभ्रंश होकर आज कैथल बना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसने भी कैथल का जिक्र किया है। अल्बेरूनी ने इसे कविताल कहा है। तो कपिस्थल, कपिस्थल और कविताल बिगड़ते हुए आज का कैथल बना है। एक मैं बात और कहना चाहूँगा, प्राय सुनने को मिलता है मुझे कि यह बंदर अधिक होने की वजह से इसका नाम कपिस्थल पड़ा है। ऐसा नहीं है। महाभारत काल में यहाँ कपिस्थल गोत्र के ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने कंठ संहिता की रचना की। तो कपिस्थल गोत्र के ब्राह्मणों की वजह से ये कपिस्थल कहलाने लगा और जो बाद में कैथल बन गया। जैसा कि सर सुनने में आया है कि यहाँ ये जो बजरंग बली है, हनुमान जी है, उनकी जन्मस्थली भी रही, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, ये ऐसा कहीं पुरानी के जिक्र नहीं मिलता है। ये एक जगह है जिसे हम अंजनी का टीला कहते हैं, ठीक है। तो अंजनी हनुमान जी की माँ थी, तो इससे कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। यहाँ का जो प्राचीन जो जगह है जिसका जिक्र हमें पुराणों में मिलता है, वो है वृद्ध केदार, जिसे आज हम विद क्यार कहते हैं। वो वृद्ध केदार था और उसमें जिक्र है कि यहाँ स्नान करने से, पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और केदारनाथ के दर्शन जितनी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सर, यहाँ कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं जो पौराणिक दृष्टि से जिनका बहुत महत्व है और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि लाहौर से दिल्ली का जो रास्ता था वो कैथल से होकर गुजरता था। तो मुस्लिम काल में कैथल व्यापारिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। उन दिनों यहाँ व्यापार काफ़ी था। शिक्षा, सैयदों के 1240 में यहाँ आने से यहाँ शिक्षा का भी काफ़ी प्रसार हुआ। तो इसमें पर्यटनीय स्थलों में मैं रज़िया बेगम के मकबरे का जिक्र करना चाहूँगा। 13 नवंबर 1240 को यहाँ रज़िया बेगम का देहांत हुआ और यहाँ उसे दफना दिया गया। यहाँ उसकी कब्र है। क्योंकि वो सुल्ताना थी, इसलिए बाद में उसकी जो मकबरा है वो दिल्ली में भी बनाया गया है। एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक शोधार्थी यहाँ आए थे, मेरे पास ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि विश्व में 5 जगह ऐसी हैं जहाँ रज़िया के मकबरा होने की चर्चा होती है, परंतु मेरे शोध के अनुसार असली मकबरा कैथल का ही है। आप कैथल वासी इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ये पर्यटन की दृष्टि से ये विश्व के माप में इस पे मैप पे आ सकता है। सर, यहाँ और कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं? ऐतिहासिक स्थल में इसमें भाई उदय सिंह का किला है,
भाई उदय सिंह सिख शासन की स्थापना यहाँ 1767 में भाई देसू ने की थी। भाई देसू के जो पूर्वज थे भाई भक्तू, वो गुरु हरिराय जी ने उन्हें भाई की उपाधि दी थी, तो इसलिए यहाँ के शासक अपने नाम के सामने भाई लगाते थे। तो 1823 से लेकर 1843 तक भाई उदय सिंह ने यहाँ राज्य किया, कई नई इमारतें बनाई और आज का जो किला है वो भाई उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु इस किले का निर्माण अकबर ने किया था। सर, सुनने में आया है कि यहाँ एक प्राचीन बावड़ी भी है और एक प्राचीन गुरुद्वारा भी है जिसका बहुत पुराना महत्व है। हाँ, प्राचीन बावली है और काफी दर्शनीय है, परंतु आज जीर्ण अवस्था में है। दिल्ली सल्तनत काल में इसका निर्माण हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे, उनकी स्मृति में नीम साहब गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है। दूसरा यानी कि कैथल जो है इसमें सांप्रदायिक दृष्टि से बड़ा संतुलित है। ईशा कमाल का मकबरा है, शीतलपुरी जी की समाधि है, राजपुरी जी की समाधि है। ठीक है, ये भी दर्शनीय स्थल हैं। शाह कमाल भी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे, शीतलपुरी जी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे। कई किंवदंतियां इनके बारे में हमें मिलती हैं। कैथल को छोटी काशी माना गया है, उसके बारे में 11 रुद्री शिव मंदिर। कैथल का स्थापना दिवस है, तो चावल के क्षेत्र में जो कैथल जिला है वो हमेशा से ही अग्रणी रहा है। तो चावल के दृष्टि से क्या कुछ विकास किया है कैथल ने? कैथल जो मंडी है हमारी, जिस मंडी में हम इस समय खड़े हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और राइस के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा अराइवल जीरी की कैथल मंडी में होती है, हाल हरियाणा के अंदर। और कैथल ने काफ़ी विकास किया। कैथल का चावल यहाँ कई एक्सपोर्टर्स हैं और कैथल का चावल विदेशों के अंदर भी काफ़ी डिमांड है उसकी, विदेशों के अंदर भी काफ़ी जाता है। और विदेशों के साथ साथ कैथल के अंदर दूसरी जो PR वैरायटी है जिसका पूरे भारत वर्ष में जो जाता है वो यहाँ से गवर्नमेंट को भी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में लगता है। कौन कौन सी वैरायटी हैं चावल की जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट होने वैरायटी एक तो 1121 है, TP बासमती है और बासमती है। ये 3 वैरायटी हैं जो मेन कैथल से एक्सपोर्ट होती हैं। कोई खास विकास देखने को यहाँ नहीं मिला है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में कैथल जिला पिछड़ा हुआ है, तो ज़्यादा इंडस्ट्री ना होने की वजह से ऐसा क्या पिछड़ापन है जो यहाँ देखने को मिल रहा है? जैसे कि कैथल की बात, आप पिछड़े हुए की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी समय से इंडस्ट्रियल एरिया की काफ़ी ज़रूरत थी। कैथल के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया ना होने के कारण ये औद्योगिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बेरोजगारी व्यवस्था फैली हुई है। अगर इंडस्ट्री एरिया कैथल के अंदर मंजूर हो जाता तो यहाँ इंडस्ट्रीज भी काफ़ी लगती और उसी हिसाब से जो लोगों को काम भी काफ़ी मिलता। लेकिन इंडस्ट्री एरिया ना होने के कारण कैथल उद्योग के मामले में काफ़ी तौर से पिछड़ा हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की बधाई देना चाहूँगा कि आप कैथल ज़िले के पूरी चर्चा आपके चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं और ये पूरी डिटेल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैथल ने क्या खोया और क्या पाया। जहाँ तक कैथल ने पाया बात है, मैं चौधरी देवीलाल को इसका मुख्य रूप से श्रेय इसलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने इसे जिले का स्वरूप दिया। और जहाँ तक कुछ खोने की बात है, खोआ भी है और पाया भी है। पाने में तो यह है कि कैथल जिला आज एक अग्रणी जिलों में काउंट होता है। जितने हरियाणा प्रदेश में जिले हैं उनमें कैथल जिले की एक प्रमुख भूमिका रहती है। और जहां तक खोने की बात है, कैथल जिले ने कुछ ऐसी चीजें खोई है जो नहीं खोनी चाहिए थी। काफी समय से कैथल के युवा जो रोजगार के काफी दिनों से इंतजार में हैं, वो चाहते थे कि एक बड़ा उद्योग यहाँ पर लगे। तो कई बार यहाँ पर ऐसे सांसद भी बने हैं जो उद्योग से संबंधित रहे हैं और बड़े उद्योगपति भी रहे हैं। उनसे भी काफी उम्मीद थी युवाओं को भी वो एक बड़ा उद्योग यहाँ पर लगाए, लेकिन वो भी नहीं लगा पाए। इसलिए मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा खोया हुआ कारण या सबसे पिछड़ा हुआ तो उद्योग ही मुख्य रूप से गिना जाएगा। यानी कैथल जिला राजनीतिक दृष्टि यानी कुदृष्टि का शिकार हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। कैथल जिला राजनीतिक कारणों से पिछड़ा रहा है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने कैथल में जो नुकसान किया,
वो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं मानता हूँ कि वो नुकसान नहीं होना चाहिए था। यदि राजनीतिक द्वेष भावना ना होती तो शायद वो नुकसान ना होता और बचा जा सकता था।